गुड मॉर्निंग बच्चों आप में से कुछ लोग कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि एनपीओ चैप्टर में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो चैप्टर है उसमें सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा। मेरे पास इसकी क्वेरीज आ रही थी कुछ बच्चों की, तो आज मैं रिटायरमेंट का आपको एक क्वेश्चन ना कराकर एनपीओ का एक सब्सक्रिप्शन निकालना बता रहा हूँ। जो बच्चे पिछला चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं वो क्या कहते हैं, इस क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को देख लेंगे तो उनको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने क्वेश्चन लिया है ये एनपीओ का। इसमें मैं सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। ओके, यहाँ देखिए बच्चों, मैंने ये इलस्ट्रेशन लिया हुआ है, डी के गोयल का ही इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 37। ओके, इसमें देखिए कैसे करना है। पहला तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाना होता है वो हमें एक्रूअल बेसिस पे बनाना होता है, और जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये कैश बेसिस पर है। ये एक्रूअल बेसिस एंड कैश बेसिस ये आप 11th में बहुत अच्छी तरह से पढ़ के आए हो। ठीक है, एक्रूअल में हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमारा जो ये ईयर है, ये ईयर 2014-15 है ये। ठीक, 2014-15 हमारा करंट ईयर है। प्रीवियस ईयर हमारा ये है 13-14 और नेक्स्ट ईयर 15-16। ओके, तो हमें ये देखना है कि हमारा ये देखिए नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है, द क्लब है 250 मेंबर्स, 250 मेंबर्स हैं और ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1000, यानी एक पर्सन 1000 का सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 250 मेंबर्स हैं, एक मेंबर 1000 का पेमेंट कर रहा है। इसका मतलब 2,50,000 से ज़्यादा अमाउंट तो इनकम एक्सपेंडिचर में आ ही नहीं सकती किसी भी कीमत पर, क्योंकि उस ईयर की इनकम ही 2,50,000 है। ठीक है, हर साल आपको 2.5 लाख रुपए की इनकम होनी है और उससे आप एक्सेस अमाउंट नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो अब आप इसे करोगे कैसे, देखिए हमें जो 2014-15 में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, उसकी वैल्यू 2 लाख दी हुई है। ओके, अब 2 लाख दी है, ठीक है, हमें तो 250 दिखाना है ना, तो इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमें इसमें वो करनी है। इसमें एक एडजस्टमेंट दे रखी है, देखिए बच्चों, कि 5,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ 2013-14। 13-14 कौन सा है, आपका पिछला साल है ना। इसका मतलब है कि 5,000 जो है वो पिछले साल के अभी भी आपको नहीं मिले हैं। स्टिल इन एरियर, स्टिल इन एरियर का मतलब हो गया कि अभी भी नहीं मिले हैं आपको। क्या नहीं मिले हैं, 5,000। ठीक है, और ये कब के हैं, पिछले साल के। तो अभी मैं पिछले साल का नहीं करूंगा, अभी मैं करंट ईयर का बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी ये कैसे होगी एडजस्टमेंट ये बताऊंगा अभी आपको। पहले ये वाला देख लीजिए, इसके जस्ट आगे दिया हुआ है कि इन 2013-14, यानी पिछले ही साल की बात एक बार और बताई इन्होंने, और कहा कि 10 मेंबर्स, जो 10 मेंबर्स थे, हैड पेड देयर सब्सक्रिप्शन फॉर 14-15 एज वेल। ठीक है, यानी पिछले साल 10 लोग ऐसे थे, 10 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस पेमेंट कर दिया। एडवांस पेमेंट करने का मतलब ये हो गया कि जो हमें इस साल मिलना चाहिए था वो हमें पिछले ही साल मिल गया। कितने लोगों ने दे दिया, 10 लोगों ने। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 250 आप दे रहे हो, 250 मेंबर्स है और 1,000 रुपीज़ हमारा ये सब्सक्रिप्शन है। तो क्या कहते हैं, हमें जो दिया है 10 मेंबर्स ने दिया है, 10 मेंबर्स ने और 1,000। तो इसका मतलब अब ये 10,000 हमारे इस साल के हैं, तो इस साल की अमाउंट तो ऑब्वियसली आप करंट ईयर में ऐड करोगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो कुल मिलाकर सब्सक्रिप्शन आ चुका है इस साल का, करंट ईयर का 14-15 का कितना रुपए आ चुका है हमारे पास, 2,10,000 आ चुके हैं। कैसे आ चुके हैं 2 लाख, तो देखिए रिसीव एंड पेमेंट में दे रखा है। रिसीप्ट, ये रिसीप्ट साइड है, देखिए रिसीप्ट का मतलब ही होता है इतना मिल गया। कितना मिल गया, इस साल का 2 लाख मिल चुका है। 10,000 रुपये पिछले ही साल हमें मिल गए थे, करंट ईयर के पिछले ही साल मिल गए। तो इसका मतलब हमें पिछले साल 10 मिले और इस साल हमें 2 लाख मिल गए। तो कुल मिला के हमें इस साल के जो मिल गए हैं वो 2,10,000 मिल गए। ये हमें रिसीव्ड हो चुका है, ये रिसीव्ड अमाउंट है। ठीक है, इतना मिल चुका है। ठीक, हमें मिलना कितना चाहिए, हर साल कितना मिलना चाहिए, 2.5 लाख रुपए।
क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि हमारे 250 मेंबर हैं और 1000 एक मेंबर पे कर रहा है, 2.5 लाख मिलना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा इस साल 40,000 का एरियर है जो हमें अभी मिलेगा। मिलेगा ना मिलेगा? ठीक है, 2,50,000 तभी बनेगा। ये जो हमारा बने हो गया, ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का हो गया। करंट ईयर मतलब 14-15, ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 40,000। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी पिछले साल वाले सब्सक्रिप्शन की। ठीक है, पिछले साल के सब्सक्रिप्शन में लिखा है कि अगर आप देखें कि रिसीट एंड पेमेंट में देखो, हमें पिछले साल का कितना पेमेंट मिला हुआ है? 10,000। ओके, 10,000 मिला है ना हमें। और इस साल का हमें, इस साल जो एक एडजस्टमेंट दी है हमें कि 5,000 रुपये अभी भी मिलना बाकी है। तो आप देखिए बच्चों, मैं आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बता रहा हूँ। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट आप देखिए, पिछले साल की जो बैलेंस शीट होगी उसमें हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होगा वो 15,000 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस 15 में हमारा, इसका मतलब होगा कि पिछले साल हमें 15,000 मिलना बाकी था। ओके, 15 मिलना बाकी था ना। और अगर आप इसके रिसीप्ट साइड में देखो, रिसीप्ट का मतलब इतना पैसा मिल चुका है। कितना मिल चुका है? पिछले साल का 10,000, 10,000 मिल गया ये। तो अगर हमारा पिछले साल 15,000 मिलना बाकी था और इस साल 10,000 रुपये हमें मिल गए, तो इसका मतलब 5,000 अभी भी एरियर है हमारा। ठीक है, यही बात इस एडजस्टमेंट में बोली गई है कि 5,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 2013-14। तो इसका सीधी सी बात है कि अगर आपको कहा जा रहा है कि आपको ये लीजिए 10,000 मिल गए, अब 5,000 रुपये अभी भी बाकी हैं, तो इसका मतलब 15 मिलने बाकी थे। ठीक है, तो ये तो लास्ट ईयर में हो गया। अब अगर मैं करंट ईयर की बैलेंस शीट बताऊं, ये बैलेंस शीट करंट ईयर की, बैलेंस शीट करंट ईयर की, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में देखो कि आउटस्टैंडिंग जो है हमारा, आउटस्टैंडिंग कौन सा वाला? करंट ईयर का। इस साल का कितना मिलना था? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था हमारा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ये देखिए करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना निकाला था हमने? 40,000 ये। ठीक है, तो करंट ईयर का तो 40,000 इस साल का हमारा है ही है जो हमें नहीं मिला है, प्लस 5,000 लास्ट ईयर के भी हैं जो नहीं मिले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 45,000 हमारा ये सब्सक्रिप्शन का मिलना है टोटल, जिसमें से 40 पिछले साल, इस साल के हैं, 5,000 पिछले साल के हैं। अब अगर आपसे इनकम एक्सपेंडिचर बोला जाएगा, तो इनकम एक्सपेंडिचर की मैंने यहाँ पर एडजस्टमेंट आपको करके दिखा दिए हैं। ये जो काम आपने करना है, ये वाला, ये जो दे रखा है, ये वाला काम, इतनी जो है ये एंट्री यहाँ से, ये जो मैं बना दे रहा हूँ ग्रीन कलर से बॉक्स, ये वाली जो एंट्री है इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में करेंगे आप। ये 2.5 लाख रुपए आउटर कॉलम में शो करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। इसमें दे रखा है, देखिए ये भी कुछ कुछ वैसा ही है। सब्सक्रिप्शन, ये जो हमारा करंट ईयर है वो ये है 17-18। ओके, 17-18 करंट ईयर है, ये करंट ईयर है। इसमें 60,000 मिले हैं लास्ट ईयर के। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में आपको बच्चों एक चीज़ छोटी सी बताना रह गया, ये 2015-16 जो करंट ईयर का में हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है 20,000 रुपये। जो 20,000 ये एडवांस मिला है। एडवांस आप इस साल की, ये जो करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन लिख देना है। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन, इसका जो एडवांस होता है उसका कुछ नहीं करना है आपने, सिर्फ लाइबिलिटी साइड में उसको शो कर देना है करंट ईयर की। ठीक है, ये 20,000 रुपये मिले हैं, तो 20,000 रुपये, ये 20,000 आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ओके, ये करंट ईयर का हमारी एडवांस मिल गया तो इसलिए लाइबिलिटी हो गया है। ओके, हम ये वाला कर रहे थे। तो इसमें देखिए सब्सक्रिप्शन हमें ये एडजस्टमेंट फर्स्ट दे रखी है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018, ये 16,200 हमें इस साल की बात चल रही है। ठीक है, 31 मार्च 18 का मतलब हो गया ये वाला साल आपका करंट ईयर, इसको हमें 16,200 मिलना बाकी था। ठीक है, ये टोटल वैल्यू दे रखी है, एज एट का मतलब हो गया कि कुल मिलाकर 31 मार्च तक हमें 16,200 मिलना बाकी था। तो हमें एक एडजस्टमेंट इसमें ये भी दे रखी है, अगर आप एडजस्टमेंट देखें तो 1,200 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2016-17 फॉर सब्सक्रिप्शन। आप देखिए कि आपसे बोला जा रहा है कि 1,200
1200 ये लास्ट ईयर के मिलने बाकी हैं, पिछले साल के आज की डेट में। ठीक है, आज है 31 मार्च 18, हम आज की डेट की बात कर रहे हैं। कि आज जो है यानी जब आप करंट ईयर के अकाउंट क्लोज कर रहे हैं उस डेट की बात कर रहे हैं, उस डेट पर आपको 1200 रुपये मिलने बाकी हैं। और कौन से ईयर के? लास्ट ईयर के, पिछले साल के। समझ में आ रही है? कहने का मतलब है कि आज 31 मार्च 18 को जब हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो हम ये बात बोल रहे हैं कि भाई आपको 1200 रुपये पिछले साल के मिलने बाकी हैं और टोटल आपको 16,200 मिलने बाकी हैं। तो सीधी सीधी बात है कि इस साल के आपको 15,000 रुपये मिलने बाकी हैं, ये करंट ईयर के मिलने बाकी हैं। ठीक है ना, 1200 रुपये पिछले साल के मिलने बाकी हैं, 1500 रुपये इस साल के मिलने बाकी हैं, कुल मिलाकर आपको टोटल 16,200 मिलने बाकी हैं। ठीक है, तो अब आप इसको करोगे कैसे? देखिए, अगर मैं लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की बात करूं, ठीक है, तीनों ही बता देता हूं मैं आपको। ये बैलेंस शीट लास्ट ईयर की, ये बैलेंस शीट करंट ईयर की, और ये इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक, इनकम एक्सपेंडिचर कैसे करोगे बच्चों? देखिए, ये जो है 16,200 ये टोटल हमें मिलना बाकी था। तो जब करंट ईयर की बैलेंस शीट आप बनाओगे, करंट ईयर की बैलेंस शीट, तो आप उसमें इस तरह से दिखाओगे। करंट ईयर की बैलेंस शीट में जितना हमारा ये वाली अमाउंट रिसीव हुई है, तो 60 हमें रिसीव हुई, तो इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, है ना। मैं बैलेंस शीट की आपको बात बता देता हूँ। यहाँ देखिए 15,000 रुपये हमारे आउटस्टैंडिंग है। ठीक, और आप इसे ऐसे दिखाओगे, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 15,000, आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर 1200, 16,200। ठीक, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जो हम यहाँ पर देखिए कि पिछले साल का हमें सिर्फ 1500 मिला है, और 1500 मिलने के बाद भी कहा जा रहा है कि 1200 रुपये मिलने बाकी हैं पिछले साल के, है ना। तो इसका मतलब 2700 हमें मिलने बाकी थे, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें लास्ट ईयर का 2700, 2700 रुपये मिलना बाकी था, जिसमें से 1200 रुपये रिसीप्ट हो चुका है, तो सॉरी 1500 रुपये मिल चुका है और 1200 रुपये मिलना बाकी है। ओके, इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे शो करोगे? इनकम एक्सपेंडिचर में बच्चों 18 की वैल्यू यानी करंट ईयर की 18,000 है। ठीक, तो आपने लिखा सब्सक्रिप्शन 18 तो आपको मिल चुका है। ठीक है, जब 18 मिल चुका है तो अब आप ये देखोगे कि इस साल का करंट ईयर का कितना मिलना बाकी है। तो करंट ईयर का 18 कर रहा हूँ, सॉरी 60 आपको ये मिला है, 60 है ये, 60,000, 60 आपको मिल चुका है, 60,000 प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का। करंट ईयर का अगर आप आउटस्टैंडिंग देखो तो 15,000 है, तो 15,000 रुपये 15,000 यहाँ मेंशन करोगे, 75 ये आ जाएगा। ओके, तो बच्चों इसको आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन को, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। थैंक यू।